प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हो। मैं अनूप सियाग आपका स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल मैथ बाय अनूप सियाग में। हमारा कोर्स स्टार्ट था क्लास +1 चैप्टर 3 और आज हम लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करेंगे और हमारी एक्सरसाइज 3.2 उसके बचे हुए कुछ क्वेश्चन और आज हमारे इस लेक्चर में एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। और बेटा मैंने जैसे आपको बताया है ट्रिग्नोमेट्रिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। +2 में आने वाले 5 या 6 चैप्टर ऐसे हैं जिसमें इसका यूज होता है, तो आपने इसको हल्के में नहीं लेना। सारी बातें मतलब जानकारी क्या होनी चाहिए, क्वाड्रेंट सिस्टम कहाँ पर कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पॉजिटिव होता है, कहाँ पर कौन सा नेगेटिव होता है, साइन 180 प्लस थीटा, कोस 180 माइनस थीटा, ये सारी इस तरह की नॉलेज हमें होनी चाहिए। और शुरुआत करने से पहले एक बार हम लिख लेते हैं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज ऑल पॉजिटिव। ये क्वाड्रेंट किसका है, साइन थीटा एंड कोसिकेंट, इसका अपोजिट टेन थीटा एंड कोट थीटा, कोस थीटा एंड सीकेंट थीटा। और आपको बेटा जो बेसिक लेक्चर बनाए गए हैं वो सारे बहुत ध्यान से सुनने हैं, ये फिर आपको बहुत इजी लगने लग जाएंगे। एक बार वो सुन लिए तो सुनने से ही आपका काम चल जाता है। इतने इजी वे में आपको समझाया गया है कि आप आसानी से क्वाड्रेंट सिस्टम को समझ सको। जैसे हमारे पास ये 0 डिग्री, π/2 या 90 डिग्री और हम इसको π/2 भी बोलेंगे, 180 डिग्री और हम इसको पाई भी बोलेंगे, 270 डिग्री और हम इसको 3π/2 भी बोलेंगे। π/2 के 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3π/2 और इसको हम क्या बोलेंगे, 2π। क्या बोलेंगे बेटा, 2π। यहां पर हमें कैसी कैसी बातें ध्यान रखनी है। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, क्या होता है, कोस थीटा। कोस 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। 90 है तो चेंज हो जाता है, 90 प्लस सेकंड में कोस बेटा क्या होता है, नेगेटिव। सीकेंट 90 प्लस थीटा क्या होता है, कोसिकेंट थीटा, और सीकेंट है तो ये भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। टेंजेंट 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा बेटा, कोट थीटा, और कैसा बनेगा, ये भी नेगेटिव। और कोट 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, टेंजेंट 90 प्लस थीटा, टेन थीटा, ये भी कैसा हो जाएगा बेटा, नेगेटिव। एक कोसिकेंट रह गया आपके पास, कोसिकेंट 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा आपके पास, सीकेंट थीटा। दो ही रिजल्ट पॉजिटिव आएंगे। हमें ये 90 से भी समझना है और बेटा 90 की जगह π/2 से भी समझना है। तो साथ में साइन π/2 प्लस थीटा कोस थीटा हो जाएगा, कोस π/2 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस के साइन थीटा हो जाएगा। और सीकेंट 90 को क्या बोलेंगे, π/2 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कोसिकेंट थीटा हो जाएगा। सेम ऐसा ही हमें ये सेकंड क्वाड्रेंट के बारे में नॉलेज है। सेकंड क्वाड्रेंट को ऐसे भी समझना है, साइन 180 माइनस थीटा, 180 में से कुछ जाएगा तो सेकंड में, और 180 के साथ कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज नहीं होता। अगर यहाँ पर कोस है, 180 माइनस थीटा है तो बेटा क्या रहेगा, वो कोस थीटा ही रहेगा, लेकिन रिजल्ट क्या आ जाएगा उसका, नेगेटिव। रिजल्ट क्या आ जाएगा, नेगेटिव। क्यों, सेकंड क्वाड्रेंट है। और देखिए सीकेंट 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, सीकेंट 180 है तो सेम रहता है, सीकेंट का सीकेंट रहेगा, 180 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट है और सेकंड क्वाड्रेंट में बेटा इसका क्या रिजल्ट रहेगा, आपका नेगेटिव रहेगा। अगर मैं यहां पर ऐसे लिखता हूं 10π माइनस थीटा, है ये पाई, लेकिन माइंड में पाई की जगह क्या चलना चाहिए बेटा, 180 डिग्री। पाई रेडियन में है, अब पाई माइनस थीटा 10 ही रहेगा, लेकिन किसका, नेगेटिव का। क्यों आया नेगेटिव, पाई माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट घर किसका, साइन और कोसिकेंट का। जिसका बेटा घर है उसी की बात मानी जाएगी। सेम ऐसे दो ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो और भी है, ये आपने
सेकंड के बारे में पढ़ा, थर्ड के बारे में क्या पढ़ेंगे, ऐसे ही कुछ पार्ट हम लिख लें। साइन 180 प्लस थीटा, या बात करें साइन पाई प्लस थीटा, कोस 180 प्लस थीटा, या बात करें कोस पाई प्लस थीटा। वर्डिंग सेम है। 180 प्लस किस में पहुंच जाओगे बेटा, थर्ड कर किसका, टेन और कोट का। 180 है, 90 और 180 दो बातें देखनी है। 180 है तो नो चेंज, 90 है तो चेंज, 270 है तो चेंज, 360 है तो नो चेंज। 180 या नो चेंज साइन का साइन। इसमें भी पाई 180 जैसा ही काम करेगा, तो साइन का क्या आएगा, साइन। 180 है कोस का कोस आएगा, 180 है पाई है, या 180 है कोस का क्या आएगा, कोस। और बेटा सबका रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। हमें ये नॉलेज होनी जरूरी है। 4 के 4 क्वाड्रेंट की पिछले लेक्चर में भी हमने बताया था, इस लेक्चर में बताया, थोड़ा थोड़ा बताया है, बहुत ब्रीफ से। जो बेसिक इस हर लेक्चर के जो ट्रिग्नोमेट्रिक है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, जो बेसिक कंसेप्ट के नाम से है क्लास +1 का। उसके कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम बार बार रिवाइज करेंगे। बार बार जब आप लेक्चर में सुनोगे तो ये बात बेटा आपकी क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो जिस तरह किस काम आते हैं ये, हमारे पास 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, 90 डिग्री पे साइन की कुछ वैल्यू थी थीटा की। साइन 0 पे 0, 30 पे 1/2, 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2 और 90 पे 1। ऐसा हमने पढ़ा है। कितना ही बड़ा एंगल हो जाए, इनके अलावा कोई और वैल्यू नहीं आ सकती। फिर ये एंगल बड़े हो रहे हैं, इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग है बेटा वो ट्रायंगल कभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में चली जाती है, कभी वो सेकंड में चली जाती है, कभी वो थर्ड में चली जाती है और कभी वो फोर्थ में चली जाती है। तो फोर्थ में जब जाती है तो 360 माइनस या 270 प्लस देखा जाता है, लेकिन उस ट्रायंगल में उन रेशियो की वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा ये रहेगी। तो यहां पर इन सब के लिए बेटा कितना ही बड़ा एंगल हो जाए, साइन का रिजल्ट हमेशा ये रहेगा। और 360 प्लस थीटा की बात करें हम, साइन 360 प्लस थीटा क्या आ जाएगा, कोस 360 प्लस थीटा क्या आ जाएगा, सीकेंट 360 प्लस थीटा क्या आ जाएगा। इनकी बात करें, 360 प्लस बेटा किस क्वाड्रेंट के बारे में बताता है, किस क्वाड्रेंट के बारे में आपको बता रहा है। देखो 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा फर्स्ट में, और फर्स्ट में सबका रिजल्ट क्या होता है, पॉजिटिव। तो साइन का साइन ही रहेगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट में बेटा सबका रिजल्ट क्या होता है, पॉजिटिव। सीकेंट का सीकेंट ही रहेगा। और एक बात और आपने क्या ध्यान रखनी है, माइनस के थीटा, माइनस थीटा का मतलब है बेटा आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए। जब आपके पास साइन में माइनस थीटा है, कोस में माइनस थीटा है, सीकेंट में माइनस थीटा है, टेंजेंट में माइनस थीटा है और कोट में माइनस थीटा है और कोसिकेंट में माइनस थीटा है, तो कैसे रिजल्ट आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट किसका घर है बेटा, कोस का और सीकेंट का। तो कोस और सीकेंट की वैल्यू पॉजिटिव आएगी और थीटा पे वैल्यू इन दो की ही क्या आएगी, पॉजिटिव, कोस और सीकेंट की। बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का रिजल्ट बेटा नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में हम आ जाते हैं। हम किस क्वाड्रेंट में आ जाते हैं, फोर्थ में। तो बात आई समझ में आपके। फोर्थ क्वाड्रेंट में मतलब जाने के 3 रास्ते हैं। कैसे, 270 प्लस या 3π/2 प्लस, 360 माइनस और एक है माइनस के ही थीटा। वहीं से डायरेक्शन बेटा हम क्या ले लेंगे, नेगेटिव ले लेंगे। जब भी हम किसी की वैल्यू सोल्व करेंगे, 360 का कंसेप्ट, 180 का, 270 का, हर कोई कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में जो हमारे क्वेश्चन है, आपसे पूछी जाएगी वैल्यू साइन 765 डिग्री। तो बेटा ये देखना पड़ेगा कि हमारे पास कितना बड़ा एंगल।
360 से बड़ा एंगल नहीं हो सकता, लेकिन यह कैसे आ गई, सेकंड रोटेशन, फिर थर्ड रोटेशन पे चल पड़ेंगे। ऐसे नोट करते करते हम कहीं तक जा सकते हैं। तो हमारे पास ये रोटेशन 360 की, फिर नेक्स्ट चलती है 720 की, किसकी चलती है 720 की, और 720 से क्या है ये ज़्यादा है, साइन 2 इंटू में 360 प्लस के थीटा, 720 प्लस कितना 765 में से 720 माइनस करके देख लो 45, एंगल वही है। जैसे अगर हम बात करें साइन 120 डिग्री है, तो इसको हम ऐसे सोच सकते हैं ना, साइन 180 माइनस 60 और साइन 90 प्लस 30, दो तरीके हैं। यहां पर भी बेटा कितने हैं आपके पास, वही वे है, लेकिन हमने एक ही रास्ता चुना है 720 प्लस सोच के। अगर हम 720 में 810 माइनस सोचेंगे वहां से भी रिजल्ट आ सकता है, लेकिन 360 वाला ही कंसेप्ट यूज करें। 360 के ऊपर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता, साइन है तो साइन रहता है, साइन है तो साइन रहता है। फिर देखा जाता है ये किसके घर में जा रहा, 360 प्लस, पहले में भी 360 प्लस बोला जाता है, दूसरे चक्कर में 720 प्लस बोला जाएगा, लेकिन उसको समझा जाएगा 2 इंटू में 360। तो बेटा आप किस क्वाड्रेंट में पहुंच गए, फर्स्ट में। फर्स्ट में सबकी बैठक है, सबकी बात मानी जाएगी, तो यहां पर सबका रिजल्ट क्या होता है, पॉजिटिव। तो साइन 45, और साइन 45 की वैल्यू क्या होगी बेटा 1/√2। जैसे आइटा में कितनी बड़ी पावर होती ना, सबका रिजल्ट आइटा में आना था घूम फिर के, उसी तरह कितना ही बड़ा एंगल हो, साइन का, कोस का, टेन का, उनकी वैल्यू जो हमने 10th में पढ़ी है उनसे बाहर नहीं जाएगी, हमेशा रिजल्ट इसी फॉर्म में आएगा। बात होती प्लस माइनस की, किसी में प्लस आ जाएगा, किसी में माइनस आ जाएगा, वो देखा जाएगा वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कौन से घर में पहुंच गया है। तो आशा करते हैं 1/√2 आपके समझ में आ गया होगा बेटा। अब इसी तरह कोसिकेंट माइनस 1410, इसका रिजल्ट देखें 1410। तो सोचिए कोसिकेंट में पहले तो इस माइनस का ही किस्सा खत्म कर दें। अब माइनस वाला मैंने आपको समझाया, कोस और सीकेंट का रिजल्ट बेटा पॉजिटिव होता है, इसके अलावा कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आता है सबका रिजल्ट नेगेटिव हो जाता है। तो यहां से मैं इसको कोसिकेंट 410 विद नेगेटिव सिंबल लिख सकता हूं, नेगेटिव के साथ कोसिकेंट 410। अब कैसे समझे ये 410 कितना हो गया बेटा, ये तो आपने थोड़ा सा आकलन करना पड़ेगा। 360 की 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 360 की 4 से मल्टीप्लाई कर लो, ये 1440 हो गया और ये 1080 हो गया। तो ये देखिए आपको 1410 पे पहुंचना है, कैसे पहुंचोगे, 180 में तो बहुत बड़ा एंगल जोड़ना पड़ेगा। तो कौन ज़्यादा नज़दीक है, 1440 या 1080, ये। तो इसको कैसे सोचें हम, कैसे सोचें, 440 में से कितना माइनस कर दें, 30 माइनस कर दें, तभी तो ये रिजल्ट आएगा। मन की आंखों से देखना है बेटा आपने, अभी भी आकलन करने के बाद रिजल्ट दोनों का क्या है, सेम है। लेकिन इस प्रक्रिया में क्यों लेके आए, कोई ऐसे समझे भाई 400 प्लस 10 कर देते तो क्या दिक्कत है, क्योंकि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है वो 90, 180, 360, 270, फिर आगे कंसेप्ट चलता है भाई 360 के बाद 720 वाला चलता है, 1080 का चलता है, 1440 का चलता है, यहाँ पर 810 का चलता है, इसी तरह कंसेप्ट चलते हैं। तो हमें एक ऐसा पर्टिकुलर क्वाड्रेंट लेना है जिसके ऊपर वो पहुँच जाए, जहाँ से क्वाड्रेंट की सीमाएँ बनती हो। तो 440 पे ऐसा रिजल्ट आता है, क्योंकि उस केस में 2, 3 पे 1080 और चौथे चक्कर में ये 1440 बन जाता है। 1440 माइनस 30, इसको शॉर्ट में हम थोड़ा सा इजी बना लें तो 4 इंटू में 360, क्योंकि हमें 360 के कंसेप्ट से चलना है, ठीक है। तो 360 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आ गया, 360 माइनस थीटा, 360
माइनस थीटा। किस क्वाड्रेंट में बेटा आप? फोर्थ में। और किसका रिजल्ट है? कौन आया फोर्थ क्वाड्रेंट में? कोसिकेंट आने के लिए कह रहा है। इस घर में किन्हीं दो की बात मानी जाएगी, कोस और सीकेंट की मानी जाएगी, इनका घर है ये। इसके अलावा कोई और आएगा तो उसकी बात नहीं मानी जाएगी। तो कोसिकेंट आ तो जाएगा कोसिकेंट ही, लेकिन बेटा इसकी बात नहीं मानी जाएगी। एक नेगेटिव, और क्वेश्चन में एक नेगेटिव हमारे पास है, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो मेरे पास रिजल्ट में कोसिकेंट 30 डिग्री, और कोसिकेंट 30 की वैल्यू बेटा कितनी होगी? साइन 30 के अपोजिट हो जाएगी। साइन 30 की वैल्यू आपने 1/2 पढ़ी होगी, तो कोसिकेंट 30 की वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन भी आपका हो गया। एनसीईआरटी में तो बेटा 4 या 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, लेकिन एलिमेंट में जब ये एक्सरसाइज आप सोल्व करोगे 3.4, उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो एंगलों के हिसाब से आपने क्या करने हैं? सोल्व करने हैं। ठीक है, ओहो क्वेश्चन इरेज कर दिया, चलो कोई नहीं। कोस 19/3 पाई ऐसे है, जैसे 19/3 पाई। तो ये कैसे सोल्व करें? अब 19/3 पाई को कैसे सोल्व करेंगे? यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये पाई का सिस्टम है, वो एंगल का सिस्टम था। तो पाई, 2 पाई, 3 पाई/2, पाई/2, ऐसे ऐसे कंसेप्ट चलेंगे। हमने इसको ऐसे समझना है, कोस ये 19/3 है तो 6 पाई प्लस पाई/3 लिख सकते हैं। कैसे आपने इसको डिवाइड किया? 6 आ गया, 19/3 से डिवाइड करके देख लेना, 6, 18, 1, तो ये आया आपका 6 and 1/3, लेकिन साथ में क्या चल रहा है? पाई। तो 6 पाई प्लस पाई/6 आ गया। 6 पाई प्लस 2 पाई प्लस 360 प्लस है ना थीटा, हम उसको 2 पाई प्लस थीटा भी कह सकते हैं। अगर मेरे पास कोस 720 प्लस थीटा है बेटा, मैं उसको कोस 2 इंटू 2 पाई प्लस थीटे भी कह सकता हूँ। ठीक है, 2 पाई प्लस 2 पाई थीटा भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर 6 पाई कैसे होगा? पहले चक्कर में 2 पाई, अगले चक्कर में 4 पाई, और इससे नेक्स्ट चक्कर में बेटा 6 पाई, और 6 पाई प्लस। तो आप किस क्वाड्रेंट में जा रहे हो? फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहे हो। किस में जा रहे हो? फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहे हो। तो आपके पास रिजल्ट क्या हो जाएगा बेटा? कोस 6 पाई प्लस थीटा जो भी होगा कोस थीटा हो जाएगा, क्योंकि कोस 6 पाई प्लस थीटा क्या हो जाएगा? कोस थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबकी वैल्यू मान्य है। पाई/6, पाई/6 अगर आपके ध्यान में नहीं है तो बेटा आप 180 डिग्री 6 करके भी इसका रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो कोस 30 आ गया, और कोस 30 की वैल्यू बेटा साइन 60 के अपोजिट √3/2। तो हमारे पास रिजल्ट कितना आ जाएगा? कोस 30 का √3/2। किसी के मन में ये चल रहा है कि हम यहाँ पर ही पाई की वैल्यू 180 डिग्री रख के सोल्व कर दें, बेटा वहाँ से भी आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। अगर आप इसको स्टार्टिंग से ही ऐसे सोल्व कर लेते हो, 19/3 180 डिग्री, 6 से कट करेंगे 60, 19 छिक्का 114। ठीक है, 6 निम्मा 4, 6 और 5 से 11, 1140 हो जाएगा। पिछला ही हमारे पास था ना 1140, तो उसी हिसाब से बेटा हम वहाँ से भी सोल्व करते हैं और यहाँ से भी सोल्व कर सकते हैं। अगर इसमें किसी क्वेश्चन में नेगेटिव में आ जाए, उसी तरह 11 पाई/3 आ जाए जैसे, तो माइनस, सेम वही तरीका है। कोस में माइनस है तो प्लस हो जाता है। 2 के पास ही ऐसा जादू है जो माइनस को क्या कर सकते हैं बेटा? प्लस कर सकते हैं। उनमें से एक तो कोस है और एक क्या है? सीकेंट है। तो आपको जब क्वाड्रेंट सिस्टम की अच्छे तरीके से नॉलेज होगी तो ये क्वेश्चन आपको इजी लगने लग जाएंगे। 360 प्लस, 360 माइनस,
720 प्लस, 720 माइनस, पाई प्लस, सारे के सारे क्वाड्रेंट सिस्टम की नॉलेज होनी चाहिए, तभी एक्सरसाइज इजी लगेगी, अदरवाइज नहीं लगेगी। किसी को अभी भी कुछ कमी रह जाती बेटा इनमें फाइंड करने में, आप 2 बार वो लेक्चर सुन के देख लेना, 3 बार देख लेना, जो हमारे पास बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक के नाम से हैं। इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दिया गया है, वहाँ से आप जाकर उस पर क्लिक करोगे तो सारे के सारे प्लेलिस्ट में जाओगे तो सारे के सारे लेक्चर आपके आ जाएंगे, और आप सीरियल वाइज सुन सकते हो, 10th में क्या था, 1 में क्या पढ़ेंगे, क्या क्या नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, आशा करते हैं बेटा लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, जिस बच्चे ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं बेटा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। ओके बेटा।